देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर फैमिली को खोने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है वो अगर आपका चयन कर लेते हैं, आपको चुन लेते हैं, तो फैमिली से हाथ धोना पड़ेगा और दोबारा उनसे कभी भी आमना सामना नहीं होगा। अभी वो काफी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उनको खोकर आपको पाना उनके लिए थोड़ा असंभव सा दिख रहा है। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। काफी सेल्फ डाउट कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने से भयभीत हो रहे हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये 12 राशि की रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं? यस, पास्ट में मुझे दिख रहा है काफी झूठ बोले आपको, बहुत झूठी झूठी कहानियां सुनाई, धोखा दिया, हमेशा डिफीट किया, चीटिंग किया। और मुझे दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी कमी थी, है ना। और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी आप दोनों के बीच में। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर रूलिंग प्लैनेट केतु देव का नंबर है। हमेशा उनका मन चंचल था, मन स्थिर नहीं रहता था। हमेशा आप उनकी तरफ से मिक्स सिग्नल पाते होंगे। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पे भी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस आपको मिक्स सिग्नल इसलिए देते थे। उन्हें घर वालों का भय बहुत ज्यादा था। उन्हें लगता था घर वाले मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आपकी वैल्यू और कीमत तब जीरो थी, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी वैल्यू नहीं थी उनकी जिंदगी में, आपने कोई मुकाम या जगह नहीं बना पाए थे, जिस वजह से वो सारी प्रायोरिटी थर्ड पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी जहां पर भी है, दो चीजों में उनको चूज करना पड़ रहा है, जिस वजह से वो गहन चिंता में लगे हुए हैं। वो ध्यान में लगे हुए हैं, गहन चिंता में लगे हुए हैं। इतनी जल्दी वो डिसीजन नहीं लेंगे, ऐसा ही दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर का। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की रीडिंग है, तो सभी जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, मैरिड, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। और सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। ट्विन फ्लेम का कोई जात पात नहीं होता, रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप हिंदू हो, मुस्लिम, या एक क्रिश्चियन एक मुस्लिम, कोई भी रिलीजन के आपके ट्विन हो सकते हैं। ट्विन से मिलने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, एज नो बार। एक 18 साल का लड़का होगा और उन्हीं की टीचर होगी 50 साल की, एक ही स्कूल में है, तो ऐसे हमारे ट्विन से हमारी मुलाकात होती है। तो अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है जिसके आने के बाद एज गैप बहुत है, आप चाहते भी नहीं हो सोचना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो या जिस भी जेंडर में हो, आप सोचना नहीं चाहते हो, मगर माइंड में 24/7 चल रहा है। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो तो मस्कुलाइन के भी चलता है, मगर वो बाद में आप पर दोष लगाते हैं कि आपने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। मगर फेमिनाइन ब्लैक मैजिक दोष नहीं लगाती, दोष आरोप नहीं करती है, जिस वजह से वो इसके तह तक पहुंचने की कोशिश करती है। और मस्कुलाइन ब्लैक मैजिक बोलकर या ब्लैक मैजिक सोचकर अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं। उनको हर मुसीबत से बचने की आदत होती है, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से वो जब उनके दिमाग में आप रन करते हो तो इसी तरह वो समझा लेते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं कि आपने ब्लैक मैजिक किया है, जबकि दोनों ट्विन के दिमाग में दोनों ट्विन 24/7 रन करते हैं।
मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, चार्जेस बता दूंगी। फ़ोन मत कीजिएगा, सारे दिन मैं देखती हूँ फ़ोन करते हैं लोग। मेरे चार्जेस पसंद हो तभी तो आप रीडिंग कराओगे ना। तो वो चार्जेस सुन लो, और फ्री तो है नहीं ना, कॉमन सेंस की बात है। फ्री तो मैंने नंबर सब जगह बांट नहीं रखा ना। यूट्यूब में मेरे 2 चैनल हैं, इंस्टाग्राम में 2 हैं, फेसबुक में 2 हैं। तो मैंने तो फ्री में लोगों से गप्पे हाँकने के लिए नहीं दे रखा है ना नंबर। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो फ़ोन करके पहले प्राइस पूछिए, अगर पसंद हो तब रीडिंग लीजिए, वरना मत लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यहाँ पे जिस वजह से फैमिली को खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, जगलिंग चल रही है। जगलिंग चल रही है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं मगर पीड़ा में है कि आपको पीड़ा दिया है। अब आपको धोखा दिया है, ऐसे ही अचानक आपकी पीठ में खंजर मारा, आपको बदनाम किया और अचानक छोड़ के चले गए। अगर आपका हेलो हाय वाला रिलेशनशिप भी था तो उन्होंने, ये देखिए ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है, उन्होंने सोचा आपने ब्लैक मैजिक किया है और यही अफवाह उड़ा दिया कि आपने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तभी आप उनके दिमाग में रन कर रहे हो, जिस वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया। फैमिली के दबाव में आपके और उनके प्यार की बलि चढ़ा दी, जो वो प्यार पहले से ही फील करते थे और भागते रहे, जिससे ये ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाए और आपका प्यार छू मंतर हो जाए। मगर कहाँ से होता है? ट्विन फ्लेम का प्यार छू मंतर नहीं होता। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है तो, रियल ट्विन फ्लेम है तो कभी आपका ट्विन आपके माइंड से 1 सेकंड के लिए भी आउट नहीं होगा। कभी देखा है बिच्छू को ऐसे पकड़ता है, जब बिच्छू पकड़ता है तो आपको लगेगा आपके खोपड़ी के जो ऊपर है ना, ऊपर ऐसे किसी ने पकड़ रखा है। आप चाहते नहीं हो मगर ऐसे दर्द होता है ना सिर में, मतलब लगता है कि किसी ने ऐसे आपकी छाती में पत्थर रख दिया हो और सिर को ऐसे मुंह से काट रखा हो। ये पूरी जर्नी, ये पेनफुल जर्नी है। जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकते हैं, उनके लिए ये करंट फीलिंग है और ये जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ ये ट्विन फ्लेम ही समझ पाएंगे और उनके ही काम की है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। और ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं और ये मेरी रीडिंग किसी ना किसी ट्विन, रोज मैं नए ट्विन फ्लेम से इंटरेक्ट करती हूँ, डिवाइन उनके पास मेरी रीडिंग पहुंचा ही देती है। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स जो ये बता रहा है, चयन करना पड़ रहा है, तो भाई कंफ्यूज हो गए, फिर केतु की एनर्जी में आ गए हैं, बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं। आप क्वीन जरूर हो, आपसे प्यार तो है ही, आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, श्रद्धा भक्ति, जिस रिस्पेक्ट की कमी आपको हमेशा रहती थी, आपको रिस्पेक्ट चाहिए और आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट देते नहीं थे। अब उनकी नज़रों में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और आपके साथ जो बुरा किया उसके लिए वो तकलीफ में रहते हैं, दर्द में रहते हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, सर्वगुण सुंदरी, ब्यूटी विद ब्रेन। जहाँ पे घर संभालने की बात हो तो आप परफेक्ट हो, जहाँ पे कैरियर संभालने की बात हो तब भी आप परफेक्ट हो, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन हो, ऐसा वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, वो हैंडसम हो, गॉर्जियस हो, 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता है आप में। आपकी बातों से या राइटिंग स्किल से ही लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। एक बात करते हो, दमदार करते हो, यूजलेस और बेसलेस बात आप करना पसंद नहीं करते, टू दी पॉइंट बात करना पसंद करते हो, ये कार्ड बता रहा है। इसलिए कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बहुत से फेमिनाइन का बैलेंस हो गया है, फेमिनाइन एनर्जी का। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है कमिटमेंट देंगे 10 घंटे, 10 दिन के अंदर, बहुत शीघ्र वो कमिटमेंट देने वाले हैं। ये दुविधा से निकलेंगे और आपके साथ यूनियन में आएंगे, कमिटमेंट देंगे। देखिए ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होते हैं, सारी जिंदगी वो क्या कहते हैं, वो बिच्छू आपका दिमाग ऐसे पकड़ के रखेगा और 24 घंटा आपके दिमाग में रन करता रहेगा। अब तो मतलब मौत के समान होती है ये जर्नी, और जर्नी किस लिए बोला जाता है,
ट्विन फ्लेम जर्नी में हम सडनली आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता है। उसका एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद शादी होती है। किसी का शॉर्ट टाइम होता है, किसी का लॉन्ग टाइम होता है, मगर मिनिमम 7 ईयर्स होता है। अभी जैसे मेरे को एक पोर्टुगल से किसी ने मैसेज किया कि मैं 2018 से हूँ, लास्ट ईयर सेपरेशन हुआ है मेरा, तो दीदी मैं किस स्टेज पे हूँ? तो लास्ट ईयर सेपरेशन हुआ है, सेकंड स्टेज पे है। उनके तो इतने साल बर्बाद हो गए ना। इतने साल तक तो वो टच में ही थे। बेशक वो वहाँ रहते हैं यूरोप में और वो पंजाब में, मस्कुलाइन, मगर था तो टच। तो अभी वो सेकंड स्टेज में आए हैं, तो किसी का पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेज मतलब सेपरेशन स्टेज, दोनों ट्विंस को अलग कर दिया जाता है, जिससे वो अपना अपना कर्मा बैगेज रिलीज करे और यूनियन में आए सेवेंथ स्टेज में। तो सारी जिंदगी अगर कोई ऐसे बिच्छू की तरह आपके सिर को ऐसे पकड़ता रहे और दीमक की तरह 24/7 आपके दिमाग में रन करता रहे और चाट जाए आपके दिमाग को, आप तो मर जाओगे। ये जर्नी में ही आप मर जाते हो, अधमरे हो जाते हो। और वो अगर आखिरी सांस तक चलेगा तो कैसे आप जियोगे? तो इसलिए इसको जर्नी बोला जाता है, इसका एंड होता है और वो एंड शादी ही होती है। तो बस अपनी जर्नी में फोकस कीजिए, चाहे आप जिस भी रिलीजन के हो, अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए। आप जितना खुद पर और अपनी जर्नी पे फोकस करोगे, उतना ही यूनियन नजदीक होता है। जितना भी आप ऐसा सोचोगे शॉर्ट टाइम के लिए हो, मिल जाए वो जाए ना, ऐसा कोई सोल्यूशन है, ऐसा कोई तरीका है? बहुत से मेरे से फेमिनाइन पूछते हैं, शॉर्टकट नहीं है, अगर मैं 2 दिन में कर लूं कुंडलिनी जागृत। देखिए, शादी तो मैंने नहीं करानी है, शनि देव ने आपकी सेकंड मैरिज लिखी है, मैंने तो लिखी नहीं। शनि देव ने जब लिखी है तभी होगी। आप जब कर्मा रिलीज करोगे तभी शनिदेव आपके मस्कुलाइन को छोड़ेंगे और उनकी ये एनर्जी चेंज होगी। अटैचमेंट मोह माया से निकलेंगे, इसलिए कि फेमिनाइन मोह माया से निकल के आगे बढ़ चुकी होती है। मस्कुलाइन ही होते हैं जो ऐसे अंगूठा चूस कर लॉलीपॉप की तरह घिरे रहते हैं मिडरिस्टिक लाइफ में। तो उनको लॉलीपॉप चूसने दीजिए, देखिए मत उनकी तरफ। हमेशा मस्कुलाइन के लिए यही सोचिए, आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। रियलिटी ये होती है, वहाँ आपके मेजर चॉइसेस सेम होते हैं, माइनर माइनर चॉइसेस में आप डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो आपके मन मुताबिक बने ही नहीं है। अगर वो आखिरी स्टेज में भी आकर निप्पल चूस रहे होते हैं तो उनको चूसने दीजिए। हमेशा ये याद रखिए, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फेमिनाइन को, मस्कुलाइन को नहीं करना पड़ता है। बहुत ही कम ही फेमिनाइन होगी जो इलिटरेट है, पैसा नहीं है। भगवान जब तक यूनियन होता है फेमिनाइन को अपने पैर पे खड़ा कर देती है। और यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात हो रही है। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में अब वो लिटरेट है, इलिटरेट है, इनका पैसा है या नहीं, अमीर राजा है या रंक है, ये सब कुछ भी नहीं मैटर करता है एंड में। हाँ, वो काउंटिंग करते रहते हैं एंड तक, फायदा नुकसान तराजू लेकर करते रहते हैं, उनको करने दीजिए, लॉलीपॉप चूसने दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ पे किसी किसी का 8 दिन में कम्युनिकेशन हो सकता है, क्यों? स्पिरिचुअल हो चुके हैं। एक्शन की भी एनर्जी है, एक्शन लेंगे और भी कॉन्फिडेंस के साथ। वो लॉलीपॉप चूसते हुए नहीं लेंगे एक्शन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आजकल रोज ही कपल्स आ रहे हैं, इसलिए कि आप लॉलीपॉप चूसने वाले नहीं हो। तो जब आप लॉलीपॉप नहीं चूस रही हो, वो कितने दिन चूसेंगे? आपने उन्हें चूसने के लिए छोड़ दिया है ना अकेला, खाली जंगल में, कि चूसो भाई, जितना लॉलीपॉप चूसना है। आप अपने में बैलेंस हो, तो जिस वजह से अब वो लॉलीपॉप नहीं चूसेंगे। यहाँ पे कपल की एनर्जी आई है, तो बहुत शीघ्र, बहुत ही जल्दी बहुत से लोग कपल होने वाले हैं, साथ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके लिए। अच्छी ऊर्जा है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। देखते हैं अब एंजल की क्या गाइडेंस है। गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। अगर आप बच्चों से परहेज करते हो, बच्चों से दूर भागते हो क्योंकि वो बदमाशी करते हैं, आपके घर में आते ही सारा सामान उलट पुलट कर देते हैं, आपको डिस्टर्ब लगता है, तो बस अपनी ये एनर्जी चेंज कीजिए। अब टाइम आ गया है कि अब आपको बच्चों के साथ रहना है।
बच्चों, मैं ना पहले सिर्फ मुझे डॉग पसंद थे, मैं बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो सेल्फिश होती है। अचानक डॉग मेरे लाइफ से कम हो गए, बिल्लियां ढेर सारी आ गई। फिर जब बिल्लियों के करीब आई मैंने देखा ये तो बहुत अच्छे हैं, है ना, बेशक सेल्फिश हैं मगर बड़े अच्छे हैं। उसके बाद भगवान जिस जिस चीज को आप अवॉइड करते हो, ये कार्ड आया इसलिए, फिर बिल्ली आ गई तो बिल्ली से प्यार हो गया, मैंने देखा फिर मैं डॉग बिल्ली सभी है मेरी लाइफ में। अब कह रहे हैं बच्चों से प्यार करो, ये मैं कार्ड आया इसलिए बता रही हूँ। अभी थोड़े दिनों से बिल्ली बिल्ली जब आ गई है, बिल्लियों के साथ मुझे बच्चे भी बहुत मिल गए हैं, इसलिए कि बच्चों के साथ बिल्लियां खेलती हैं, तो जिस वजह से बच्चे भी बहुत मिल गए हैं। तो आपको भी यही कहा जा रहा है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको गाइड करो, उनको हीलिंग करो, और खुद की भी हीलिंग होती है उनके साथ रहने से। तो ये है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। अब ये किसी ने लिखा है, मैम कल रात को डीएम मेरे सपने में आए थे, वो तो बिल्कुल गोरी है, मतलब मस्कुलाइन लड़की है, गोरी है, मुझे सपने में सर से पांव तक काली क्यों दिखी, और उन्होंने मुझे कोई बात भी नहीं की, हमारा आमना सामना की जागो पर हुआ ना, वो कुछ बोली ना, हम कुछ बोले, मैं कल की रीडिंग में ज़रूर बताइएगा वो क्यों दिखे सपने में। देखिए डीएम काले हैं, आपको पता होना चाहिए ट्विन फ्लेम कौन है। राधा कृष्ण जी हैं ट्विन फ्लेम, है ना, ट्विन फ्लेम राधा कृष्ण जी हैं। कुछ किशन जी क्या थे, मैक्सिमम मस्कुलाइन सांवले होते हैं या काले होते हैं, आप नोटिस करना, गोरे कम होते हैं, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो मेल बॉडी में हो। तो काले सपने में इसीलिए दिखे कि वो मस्कुलाइन है, फीमेल बॉडी में मस्कुलाइन है। आदि शक्ति मतलब क्या, आदि शक्ति शिव शक्ति है ना, जो भगवान थे। धरती पे आदि शक्ति कौन थे पहले, जिन्होंने इंसान रूप में जन्म लिया, राधा कृष्ण जी थे। और वो दो थे, दो नहीं थे, एक थे। मुझे किसी ने पूछा था कि उनकी तो शादी नहीं हुई, उनकी शादी क्यों होगी, वो तो दो नहीं थे, एक ही थे, वो तो जन्म जन्म से एक है। तो इसी वजह से वो सपने में आए, कुछ बोले नहीं, अपना रूप दिखाया, ठीक है, कि मैं भगवान का ही रूप हूं। और काले वो गोरे हैं, काले बनकर आए, आपको बताना चाहते हैं कि मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारा अदर हाफ ही हूं। तो इसलिए किशन जी वाला काला रूप लेकर आए, ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। और आपके ट्विन अगर एकदम उनका फेस ऐसे एकदम फेस टू फेस दिखे तो समझ लेना आपके ट्विन आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी एक झलक पाना चाहते हैं। अभी ये कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से आपका ट्विन का सिर्फ ये फेस आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा। मतलब रात को जब आप सोते हो, सुबह उठने से पहले आपको पूरा क्लियर उनका फेस दिख रहा होगा। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं, बहुत तड़प हो रही है उन्हें आपसे मिलने की और आपको देखने की चाहत है, उन्हें आपसे आपको देखने की, उसी से उन्हें सुकून मिल जाएगा। इसका मतलब ये है, इसलिए कि हमारे ट्विन जो कह नहीं पाते हमारे ड्रीम में आकर बोलते हैं। सारी जगह ट्विन का नाम दिखना, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखना, उनकी फैमिली के डेट ऑफ बर्थ दिखना, उनकी फैमिली के मेंबर्स के नाम दिखना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही ये ऐसे आपको नंबर, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके फैमिली के नाम दिखते चले जाएंगे। तो ये है आज आपके पार्टनर की कारण फीलिंग आपके लिए।